एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन आज राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम चेहरा बन सामने आए हैं। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी भी कहते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवक से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा उन्हें कई राज्यों के राज्यपाल और अब भाजपा एनडीए की पहली पसंद तक ले आई है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से उन्होंने 1990 के दशक में 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि इसके बाद उन्हें लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता के बीच उनकी छवि और सम्मान कभी कम नहीं हुआ। यही कारण है कि उन्हें भाजपा ने लगातार जिम्मेदारियां दी। 1996 में वे भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गए। राधाकृष्णन जी का कार्यकाल कई राज्यों में राज्यपाल के तौर पर भी सराहा गया। वर्तमान में वह महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं, मगर वहां से भी उन्होंने लगातार तमिलनाडु की जनता से गहरा जुड़ाव बनाए रखा था। यही कारण है कि उन्हें अक्सर जनप्रिय नेता कहा जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा सेवा, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रही है। सांसद रहते हुए राधाकृष्णन जी ने विभिन्न संसदीय समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं 2004 से 2007 तक संसदीय स्थायी समिति में सदस्य रहे। 2007 से 2009 तक वे विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति में भी शामिल रहे। संगठनात्मक स्तर पर वे भाजपा के लिए लगातार सक्रिय रहे और कार्यकर्ताओं के बीच प्रेरणा का स्रोत बने। राधाकृष्णन जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि आरएसएस के अनुशासन और भाजपा की विचारधारा से निकला कोई कार्यकर्ता कैसे समर्पण और संघर्ष के बल पर राजनीति में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है।